वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जुनैद है और आज मैं लेकर आया एक नया वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, रिसेंटली हमारा मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था। वहां पर हसन सर ने अपना न्यू बुक लॉन्च किया। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब शेयर कर ही चुका हूँ, और जिसके पास अभी तक नहीं मिला है तो आप अमेजोन पे जाकर HAFMA स्पेस देकर आप हाफमा जब टाइप करोगे आपको बुक दिखाई देगा, तो आप अपना बुक परचेस कर सकते हो। और आज मैं आप लोग के सामने जो वीडियो ला रहा हूँ, जो जिस दिन हम लोग का कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो हुआ था, वहाँ पे हसन सर ने अपना जो भी फ्यूचर में होने वाला है हफमा के बारे में, और जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट में जो चल रहा है, जो भी क्वेश्चंस आप लोग के दिमाग में आ रहे हैं, आप लोग को सब समझ में आएगा। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना, जो मैं अभी शेयर करने वाला हसन सर का स्पीच। चलो शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच संतोष सर। एक लाइफ की नई जर्नी की स्टार्ट हुई है विद हाफमा किताब। हाफमा बहुत एम्बिग्यूटी था लोगों में, हाफमा का मतलब क्या होता है। आज लोग समझें, हसन अली, फातिमा महबूब अली, ये मेरे माँ बाप का नाम है। जब माँ बाप का नाम जुड़ता है ना, तो उसको आगे बढ़ाने का ही सोचा जाता है, पीछे रिवर्स गियर नहीं लगता है ना। जब ये जर्नी की मैंने स्टार्ट की लिखना, तो एक्चुअली मैंने दूसरी किताब जो आने वाली है वो मैंने पहले लिखी है। एक्चुअली में जो दूसरी किताब आने वाली वो मैंने पहले लिखी थी, बट वो क्रिप्टो करेंसी और टेक्निकल चीज़ें के ऊपर थी। तो जब मैंने मेरे अच्छे जानने वाले राकेश भाई जो थे ना, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, कमल गिरधर भाई, ही इज़ बिन अ बैंकर और काफ़ी बड़ा, तो बोले यार बहुत टेक्निकल है, सिंस आई एम अ बैंकर ऑल्सो, मुझे भी ये समझने में ना मज़ा नहीं आ रहा है। सो आपके पास आपने कहा कि 25,000 की कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी आपको जानने में ज़्यादा पसंद करेगी बनिस्बत के आप क्रिप्टो के बारे में लिखें। तो वाई डोंट यू राइट अबाउट योर जर्नी, जो आप जहाँ से स्टार्ट किया और अब तक की जर्नी के बारे में। सो थैंक्स राकेश भाई एंड कमल भाई, जो हमारी इस जर्नी में हिस्सा बने। मेरी किताब को लेके आने में आप सब amazon.in में जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल किसी को चाहिए तो amazon.com में अवेलेबल है ये, ठीक है। तो इस जर्नी में मतलब मेरा स्टार्टिंग से लेके अब तक आज तक की जर्नी सारी इसके अंदर मिल जाएगी। ये रहा पहला, ठीक है। सिंस मेरे डैडी मम्मी नहीं है, तो ये चाचा थे मेरे, जिनको हमने बुलाया, इनॉग्रेट करवाया, है ना, फैमिली को लेके। हाफमा और क्या करने जा रहा है अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो। आपने देखा होगा हमने DXN के साथ जुड़कर वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स दिलवाए और एक पैरेलल इनकम का एक सोर्स खड़ा किया। हम जैसे टाटा है, रिलायंस है, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, और टाटा नमक भी बेचता है, साबुन भी बेचता है, कपड़ा भी बेचता है, घड़ी भी बेचता है, जूते भी बेचता है, एवरीथिंग। एक आदमी उसके कितनी जगह पे कस्टमर बनता है, वही डेटा को यूज़ करके कितने सारे इनकम के सोर्स बना दिया उसने। तो वो चीज़ हाफमा भी करने का प्लान कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक पैरेलल इनकम का सोर्स स्टार्ट किया थ्रू DXN। एंड एक खुशखबरी, एक तो पहले ये Q2 यानी अप्रैल टू जून के बीच में हाफमा चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। हाफमा फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रही है, और ये दूर नहीं, बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा। ये है ना, मेडिसिन्स में हम जा रहे हैं, पैथोलॉजी में हम जा रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब है हम हेल्थ को जहां एक्सपेंसिव चेकअप्स वगैरह होते हैं वो डिस्काउंटेड रेट्स में करवा देंगे। और
उसके साथ में नेटवर्कर की इनकम का सोर्स बढ़ा देंगे। क्या ये खूब होगा कि आप जब टेस्ट करवाते हैं, जो मार्केट का रेट है वही जो बड़े बड़े पैथ लैब है जहां वो 1000 हो रहा है, आपको अगर 800 में मिले तो कोई खराबी नहीं, और उसके अलावा 15 लेवल इनकम मिले तो एक और सोर्स ऑफ इनकम रेडी। दवा खरीदने पे अगर पैसे मिलने शुरू हो जाए तो, मेडिसिन खरीदने पे पैसे मिलने शुरू हो जाए तो, ये कहा गया है ना कि जितना हमारे साथ रहोगे हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, है ना, कोई अपनी फैमिली इन्वॉल्व नहीं करता है ऐसे फाइनेंशियल फील्ड में ना, कोई अपनी फैमिली को लाता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करता है। हम तो अपने फैमिली को ले जाते हैं, बेटे को लेके आते हैं ना। देखो बेटे लोग दुबई से आ गए, 2 लोग, आइए प्लीज़। ये मेरे 2, और तीसरा अभी छोटा है, वो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसके स्कूल से दुबई में उसको नहीं लेके आए, बट अमर अकबर को लेके आए। एंथनी घर पे बैठा है मेरा, मम्मा को फ़ोन लगा के बता, ठीक है। तो हम बेटे को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि ये जनरेशन हमारे हकमा को आगे लेके जाने वाला है ना। हम बिलीव करते हैं अगर सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ ना तो हम कोलैप्स गिरेंगे नहीं, इसीलिए हम सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आप सुनोगे, कल भी कुछ बातें हो रही थी, आज भी कुछ बातें हो रही थी, दे वर टॉकिंग अबाउट सिस्टम्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर उसका सिस्टम फेलियर हो जाए। लेकिन अगर सिस्टम अगर स्ट्रांग बना लिया ना तो आने वाले कई साल तक आपको, आज मैं रहूँ ना रहूँ, सिस्टम रहेगा। ये चल मिस्टर रतन टाटा गुजर गए हाल ही में, लेकिन टाटा कंपनी को कुछ फर्क पड़ा, वो वैसे ही रन कर रहा है। इवन बेचारे जिस दिन गुजरे थे, मुझे आबिद ने बताया कि वो वेबसाइट में कहते म्यूज़िक वैसे ही प्ले हो रहा है, जूडियो में वैसे ही प्ले हो रहा है। मतलब ना उनका जाने का गम था, लेकिन उन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि उनके जाने पर भी बिजनेस स्टॉप नहीं हुआ ना। तो हम भी जब नहीं रहेंगे, हफमा का नाम रहेगा, मेरे माँ बाप का नाम रहेगा, एंड सिस्टम। अभी तो हम तीसरा साल, पहले 3 साल कहते हैं ना कि 1000 डेज अगर आपने बिता लिए हैं तो वो बिजनेस में अगर आप टिक गए, इसका मतलब है आप नेक्स्ट होगा आपका उछाल। 1000 डेज अगर आप टिक गए, अगर आप बच गए, तो फिर उसके बाद के 3 से 5 साल होगा ग्रोथ फेज, मोमेंटम बिल्ड करने का स्टेज। तो वो हमारा आ चुका है। बहुत से लोग डरते हैं, घबराते हैं, पैसे लगाए, ये किया वो किया। पता नहीं मुझे कितना लोग यहाँ जानते हैं, हमने कभी किसी को नहीं कहा है कि इन्वेस्ट मोर देन योर कैपेसिटी। कभी हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा चढ़ा कर, कम पैसे विच इज़ एक्सेस विच इज़ देयर इन बैंक, उतना ही लगाएं जो 2 से 5 साल ज़रूरत ना हो। सिस्टम अपग्रेडेशंस होते हैं ना, बहुत लोगों का क्वेरी आती है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। पिछले 3 महीने में हमने सिस्टम में जो एरर देखा, जिस वजह से हमने सिस्टम को P2P स्टॉप करवाया, है ना। बहुत सारे लोग इसीलिए जमा हो गए यहाँ पर। मुझे एक मैसेज भी आया था कि हम पहुँच रहे हैं, सबकी मांग होनी चाहिए कि कैपिटल ओपन करो, सबकी एक मांग कैपिटल ब्लॉक ओपन करो, है ना, ठीक है, आने दो, है ना। तो 2 दिन सेशन में नहीं थे, लेकिन आज सेशन में आप पहुंच गए, है ना। जब सेशन चल रहे थे तो खाली था, आज भी देख रहे सब स्टैंडिंग में चल रहा है। तो ठीक है, सबके जवाब मैंने कहा था 14 को मिलेगा, सब 14 को पहुंचो। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, 14 तारीख को। तो सारे जवाब आज मैं दूंगा इसके। P2P बंद होने का मतलब है सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको आया बिजनेस में? हमको। लास्ट 3 महीने में बिजनेस नहीं है, लेकिन आपके पैसे रुके क्या? P2P मॉडल बंद किया तो दूसरा मॉडल क्या ओपन किया? बाइनेंस के थ्रू पैसे दे रहे हैं। कॉइन दिया क्या मेरा? हफमा कॉइन है, पता है आपको? है, पता है? लेकिन हफमा कॉइन दिया क्या दिया? वो क्या कर सकते हैं आप? पैसे आ जाते हैं तुरंत। तो हमने कभी भी विड्रॉल का ऑप्शन बंद नहीं किया लोगों का, पैसा देना कभी बंद नहीं किया। और नए पैसे नहीं आके पुराने देना, इसका मतलब है 3 महीने में हमने अच्छे कैसे पैसे बांटे। अब 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में मैंने 15 करोड़ रुपए का विड्रॉल दिया है थ्रू USDT।
आप ये अगर चाहिए किसी को, मेरा और आबिद का बाइनेंस अकाउंट किसी को चेक करना है वेरीफाई, प्लीज़ आ जाइए देखने के लिए कि क्या किया है हमने, कितना दिया हुआ है। आई थिंक मिजान भाई को और काफ़ी लोगों को ये चीज़ बताई है। जिस दिन मैं वो बैठे भी थे, 50 लाख का विड्रॉल मैंने दिया है एक दिन में। 50 lakhs INR में नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास में INR नहीं है, मेरे पास में USDT है। INR किसका है? आप लोगों के पास का है, P2P। तो P2P कुछ लीडर्स मुझको बोलते हैं कि P2P को क्लीन कर दो, यानी हटा, मतलब वो खरीद लो। वो मेरा काम नहीं है, वो आप सभी का काम है। जिस दिन P2P मूव आउट हो गया, क्योंकि लोगों में अभी भी थोड़ी सी शक और शंका है कि 25 तारीख का लगा हुआ अब तक नहीं जा रहा है, लेकिन USDT सुबह लगा, दोपहर में, दोपहर लगा शाम में, या कभी तुरंत भी चला जाता है, क्योंकि सिस्टम में हम 24 आवर्स हम एडमिन में नहीं बैठे होते, क्योंकि हमारे दूसरे काम भी है। तो ये वाला चीज़ अगर आप लोगों के हाथ में है, अगर P2P मूव कर गए आप लोग, तो ये जो डर बैठा हुआ है लोगों में, ये हट जाएगा। हट जाएगा तो क्या होगा, वो वापस से पटरी पे गाड़ी आने लगेगी और स्टार्ट होने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अभी तक KYC नहीं हुआ। KYC स्ट्रिक्ट लाने का मतलब क्या था? कि हम स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं, आपको और हमको? गवर्नमेंट KYC क्यों करती है? ताकि हम अपने आप को और आप लोगों को सेव कर पाए। अब मैं बताता हूँ, जो पहले हमारा रीज़न था कि हम थर्ड पार्टी विड्रॉल देते थे, उसके सिनारियो सितंबर में जब हम अगस्त में सेशन करके आए गोवा में, उसके बाद हमने एडमिन जो कि आबिद देखता है, तो रैंडम कॉल करते रहते हैं हम चेक करने के लिए क्या चल रहा है, कैसे फीडबैक हो रहा है, इस तरीके से। तो हम कभी नहीं बताते कि एडमिन से बात कर रहे हैं, हम जनरल ऑडियंस बन के बात करते हैं उसमें। तो जब आबिद ने किसी को कॉल लगाया तो कोई लेडी ने उठाया, जबकि नाम उसमें जेंट्स का था, लेकिन लेडी ने उठाया। और वो कोई देहात की लेडी थी, क्योंकि बातचीत से पता चल रहा था कि वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, उसको पता ही नहीं था हफ्मा क्या है, अम्मा क्या है ना, उसको कोई उससे लेना देना नहीं था। आबिद को उसने धुतकारा और रख दिया, मतलब चिल्लाया और रख दिया फ़ोन। गलत नंबर लगाते हो, इस तरीके से करते हो। अब उसको क्या पता कि 125 करोड़ का मालिक है, जो संभालता है वो फ़ोन किया है, उसको हफ्मा से कोई लेना देना नहीं। तो आबिद ने मुझे बोला भाईजान देखो ऐसे हुआ करके। मिला अच्छा, तो मिला और लगा रैंडम कॉल। और जब रैंडम कॉल लगाए तो पता चला कि डाउनलाइन है, उसका अपलाइन उसका P2P का मिसयूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी आईडी थी। उस शख्स को नहीं पता था कि ऑपरेट कैसे करना है सिस्टम को। सिस्टम हमारा इजी है कि हार्ड है? आप इजी बोलते हो, लेकिन फिर आईडी बनाने के लिए हमारे टॉप अप लाइन बॉम्बे चले जाते हैं। क्यों ऐसे? जब इजी होता है तो फिर इतना डिफिकल्ट क्यों बनाते हो कि आपको मीरा रोड से चर्च गेट की तरफ जाना पड़े आईडी बनाने के लिए, सिर्फ एक आईडी क्रिएट करने के लिए? इसका मतलब है आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है। और जब ट्रेनिंग देने की बात की जाती है तो सिर्फ 40 लोग वॉलंटियर, 40-50 लोग, आई थिंक सदस्य कितने, अराउंड 48 पीपल जो वॉलंटियर, मतलब उसको कंपल्सरी नहीं किया गया था, वरना बोलेंगे तानाशाही बोलता है, उधर चलो तो पैसा काटता है, इधर करो तो पैसा काटता है, इधर, है ना। तो मैंने उसको वॉलंटरी रखा, मैंने कंपल्सरी नहीं किया। महीने में 1 दिन देना है और 8 महीना तकरीबन वो सेशन चलेगा। लेकिन उसमें सिर्फ 48 लोग इंटरेस्टेड हुए, तो वो कुछ सीखेंगे, अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बंद, जीतना बंद, कमाना बंद, सब कुछ बंद। अगर आपने कल नोटिस पता नहीं किया नहीं किया, कल मैं किसी के साथ बात कर रहा था, रात में मेरे रूम में बैठे थे, तो कल रफीक सर जो बोल रहे थे ना, आई वॉज राइटिंग, मेरी वो डॉक्टर राइटिंग में मैं लिख रहा था। इससे मैंने नोटिस किया, पूरा नोटिस स्टार्ट से लेके एंड तक नोट ही बनाते थे आप जी। तो अगर मैं बोलता कि आप मेरी वजह से यहाँ खड़े हो और मुझे क्या सीखना आपसे, तो मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन मैंने अगर घमंड किया मेरे पे, उस दिन मेरा डाउनफॉल चालू होगा। मैंने उनके नोट्स, जो जो मुझे चीज़ें लग रही थी कि ये मेरे काम में आ सकती है, मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाया उसके। वो तो बोल बहुत फास्ट रहे थे, लेकिन वो वर्ड खाली मैं लिख रहा था उसको, एंड वो मुझे समझ में आएगा। जो 2-3 पेज मैंने लिखे वो मुझे समझ में आएंगे वो क्या है, और उसको मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कभी भी बाद में। तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कभी छोटों से भी सीख लेता हूँ, बच्चों से भी सीख लेता हूँ। मुझे कुछ नहीं है कि अगर कुछ गलती कर रहा हूँ तो मैं सीखने के लिए, और मुझे कोई शर्म नहीं होती है।
तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम बहुत इजी बनाया है, सिस्टम में हमने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं और सिस्टम आप देखते हो कि बार बार वो बहुत सारे बोलते हैं ना नेगेटिव फीडबैक्स बहुत आते हैं। ऐप के बारे में कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं लिखता है, लेकिन बुरा होगा तो डाल देता है उसके अंदर कि कितना बग आता है, बोले जब देखो सिस्टम हैंग होता रहता है। उसके 6 महीने के बाद वो पैसा ले रहा है लेकिन अभी भी लिख के डाला हुआ है। तो भाई अगर तुमको लगता है कि ख़त्म हो गया पैसा तो अपने कमेंट तो चेंज कर दे। अच्छा लिखा नहीं है, बुरा लिखा तो चेंज तो कर ले। सिस्टम अपग्रेडेशन कब होता है? जब आपको ग्रोथ देना होता है ना, तो सिस्टम में हमेशा अपग्रेडेशन होता रहेगा ताकि वो बेहतर होता रहे। अगर वो आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी आप देखोगे महीना 1.5 महीना 15 दिन में अपडेशंस आते हैं। वो क्यों आते हैं? तो हमारे सिस्टम में भी अपग्रेडेशंस आएंगे। आपकी टीम को समझाना होगा ये चीज़ को, है ना, जो पुराने हैं 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं। तो आपको टीम को एजुकेट करना होगा। जब भी कोई चीज़ डेवलपमेंट स्टेज में होगी या ग्रोथ स्टेज में होगी तो चेंजेस होंगे, उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, है ना। चेंज इज इनएविटेबल, मतलब आप चेंज नहीं होंगे तो आपका ग्रोथ भी नहीं होगा। अगर चेंज के लिए तैयार नहीं तो आप ग्रोथ स्टेज में भी नहीं जा सकते, आपकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर यहाँ पर 5,000 10,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए कमाने के लिए आए हैं तो आप बहुत गलत जगह पे हैं। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये अगर मनी रोलिंग स्कीम समझ के आए हैं तो आप गलत जगह पे आए हैं। अगर आपने इन्वेस्टर्स से मेरा दिलचस्पी जो है इन्वेस्टर से होती नहीं है। मुझे कोई मिल जाए बोले मैं 1,000 रुपया लगा रहा हूँ, मैं टीम लगाऊंगा 1,000 की, वो सबसे मेरे, क्योंकि मेरे बिहाफ पे हकमा को वो बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टर क्या होता है? आज मेरा है कल दूसरे का हो जाएगा। इन्वेस्टर की कहानी यही होती है, आज मेरा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा, फिर बेकार होके खत्म हो जाएगा। तो आई वॉन्ट विथ एंड डेप्थ टू ग्रो हकमा। डेटा कलेक्शन डे 1, जब मेरे पास कोई डेटा नहीं था, लोग मुझे बोलते थे क्यों चालू कर रहा है, मेरा डेटा कलेक्ट करने के लिए। डे 1 निज़ान, ये सब हमारी इनिशियल जर्नी है। निहाल, चेतन शेट्टी, ये उस वक्त के मेरे साथी हैं जब हसन नहीं हुआ करता था, है ना। हाँ, क्रिप्टो में मैंने पैसे कमाए थे लेकिन ऐसे कुछ नेटवर्क में ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया था। बट दीज आर द पीपल जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया एंड $10 से ही स्टार्ट किया हमने जर्नी। दिनेश मायेकर, ना, चेतन शेट्टी, जितेश, काफ़ी सारे लोग, अमोल बांजी, संतोष दिगास्कर, संतोष गुप्ता, सुमित एंड ऑल, मतलब बहुत लोग, है ना। मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। तो सो दीज आर द पीपल हु ट्रस्टेड मी। रहमान खड़ा है यहाँ पर, है ना। तो काफ़ी सारे लोग किया और ये आज भी ट्रस्ट करते हैं। तो ये जब कुछ इश्यूज आते हैं, चैलेंज आते हैं, नॉट इश्यूज, चैलेंज आते हैं, तो ये कभी आते नहीं है चैलेंज, क्योंकि इनको पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है करके। तो हमको उस चीज़ में दिक्कत नहीं आती है। एक चीज़ अभी थोड़ा सा एक स्टोरी याद आ गई मुझको। एक बेटा था, जैसे अभी मेरे 2 बेटे हैं, जैसे ये बड़े हो रहे थे ना तो मैं कुछ चीज़ों में इनको रोकता हूँ, ये मत कर, ऐसे मत कर करके। तो एक फादर अपने बेटे को बोलता है कि ये चीज़ स्टॉप करो ऐसे। तो बेटा बोलता है क्या चीज़ बात है कि तुम मुझे बहुत आजकल रोकने लगे हो, वाई आर यू स्टॉपिंग मी फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। तो उसके डैड पूछते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्रेक। जो ब्रेक होता है गाड़ी में, इसका पर्पस क्या है, ये वजह क्या है। तो बेटा बोलता है कि गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक होता है। तो डैड बोलता है नहीं, मतलब रोकने के लिए, गाड़ी को स्लो करने के लिए होता है। तो डैड बोलते हैं नहीं, दिस इज नॉट द आंसर। गाड़ी को स्पीड फास्ट चलाने के लिए यू नीड ब्रेक्स। समझ में आई बात? गाड़ी को फास्ट चलाना है इसीलिए ब्रेक है। अगर आप ब्रेक ना हो गाड़ी में तो गाड़ी कैसे चलाई जाएगी बताओ? कोई चलाएगा बिना ब्रेक का गाड़ी? स्लो क्या बोल रहा है, चलाएगा ही नहीं आदमी। तो रीजन बिहाइंड ब्रेक इज कि आपके पास वो एक्सेस है कि आप फास्ट चलाओ और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सको। दैट इज द रीजन फॉर ब्रेक।
तो जब कोई चीज़ को आपको रोकी जाती है, इसका मतलब है आपको फास्ट की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है ये। जब ये हमने ये रोका है किसी चीज़ से, तो इसका मतलब ब्रेक लगा है ताकि आपकी लाइफ को हम आगे और फास्ट लेके जा सकें, टू मेक योर लाइफ मोर कंफर्टेबल और कंट्रोलेबल। समझ में आया ये स्टोरी? रिलेट कर पाए? ये वही है, जब आप लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो कहानी अचानक से याद आती है और कोरिलेट, ये कोई था नहीं इसके अंदर, और मेरा कोई स्क्रिप्टेड होता ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही खड़ा होके, मुझे कल भी बोल रहे थे रेडी हो जाइए रेडी हो जाइए, मतलब रेडी, मैं तो यही रेडी हूँ, मैं ऐसे ही रेडी होता हूँ। तो वो बोल रहे थे रेडी हो जाओ आ जाओ, मैं हाँ मैं तो रेडी हूँ। तो मेरे को जब खड़ा करो किसी भी टॉपिक पे बोलो, मैं बोलने के लिए तैयार, जो मेरा फील्ड है, क्योंकि जो मैं करता हूँ मुझे सोचना नहीं पड़ता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग आई हैव एन आंसर, जो मेरे फील्ड का है। और बाहर पीछे पूछोगे तो जो मुझे नहीं आता नहीं आता है। तो P2P का दूसरा इशू जो आया कि अपलाइन पैसे निकाल रहा है, जब जिसका नंबर था वहाँ पे हमने उसको कॉल किया तो उसका नाम सही था, बोला आपने P2P विड्रॉल लगाया? तो बोलता नहीं, बोले सर ये तो लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैं तो पैसा डालने वाला था इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। कन्फर्मेशन कॉल बोलते हैं ना हम करने के लिए, हमेशा आप जब पैसा डाल रहे हो, परचेज कर रहे हो तो आप कॉल करते हो, तो उसी तरह एक रैंडम कॉल था एज अ कस्टमर कि मैं बायर हूँ, मैं परचेज करना चाहता हूँ। तो उस शख्स ने कहा नहीं मैं तो नहीं बेच रहा हूँ। तो बोले नहीं ये तो बैंक डिटेल दिया हुआ है, फलाना नाम था कुछ। तो बोले नहीं ये तो वो आदमी का नाम है जो मुझे इंट्रोड्यूस किया है हफमा में, तो ये बैंक अकाउंट, बोले मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मतलब UPI ID ये मेरा नहीं है, वो तो उसका नाम है। तो उसको बोले आप म्यूट हो जाओ, हम कॉल करते हैं टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। जब दूसरे नंबर पे उस शख्स का नंबर था अपलाइन का, उसको कॉल लगाया, उससे बात हुई, तो बोले आपने विड्रॉल लगाया? जी हाँ लगाया। तो बोले लेकिन आपका ID तो दूसरे का है, आप ये बोले नहीं उसको आता नहीं, उसको चाहिए पैसा इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से और फिर मैं उसको दे दूँगा। और वो 3 लाख रुपीज़ कुछ था, यानी $3,000 निकाल सकते ना कैपिटल से मैक्सिमम उस टाइम पे सितंबर में, तो वो मैक्सिमम निकाल रहा था। तो फिर जब उस आदमी ने अनम्यूट करके दोनों दोस्त में दरार आ गई, झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई वहाँ पे, क्योंकि उसको बिना बताए अपलाइन 3 लाख रुपए निकाल रहा था। मेरे निकाल रहा था क्या? किसके निकाल रहा था? तो आपका अपलाइन, अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया हुआ है, सारा चीज़ उसको दिया हुआ है डिटेल अपना, तो फिर सकेत मतलब हो सकते हैं ना। तो ये एक दूसरा मिला। इसी तरह कई इंस्टेंसेस हमको दिख रहे थे गड़बड़ी वाले, हमको इम्पैक्ट नहीं कर रहा था डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट नहीं। अगर हमको सिस्टम में ये सब ये होता, हमको क्या टेंशन है, तो तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुमने अपलाइन को दिया हुआ है, लेकिन हमने P2P को बंद करवाया उसी टाइम तुरंत, नो अदर थिंकिंग। उसी दिन हमने P2P को सिस्टम को 4 सितंबर को बंद करवाया। 1, 2, 3 हमने ये किया रैंडम चेक, और 4 तारीख को हमने P2P को बंद करवाया। फिर हम जनवरी से बोल रहे हैं कि वी आर कमिंग अप विथ KYC स्ट्रॉन्ग KYC। सो अगर किसी की IDs ज़्यादा है ना यहाँ वहाँ की लगी हुई है, किसी के नाम पे लगाया, प्लीज़ वो पैसे को रिमूव करते रहो, रिमूव कर लो, द टाइम है। अब हमने वो लेके आ गए, वाई? टू सेफगार्ड योर मनी, नॉट माई मनी, योर मनी। अगर आप सेफ रहेंगे दैट इज़ बेटर, और पैसा चला जाए उसके बाद में, मतलब क्या होना चाहिए? किसको सेफ्टी दिया? हमने अपने आप को दिया कि आपकी सेफ्टी बढ़ाई? तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछते हो कि क्यों KYC इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया? वो पेपर पकड़ने का रीज़न क्या है? बहुत लोग पूछते हैं पेपर, वो कल हैदराबाद की टीम बोली थी, बोले हमारा पिछला कुछ याद आता है किसी को किस जगह पे कहाँ खड़े थे ऐसे लेके, है ना, एक जोक मार रहे थे वो। तो अगर आप देखोगे इंटरनेशनल एक्सचेंज में, बहुत सारे एक्सचेंज में ये होता है। इसका मतलब क्या है कि आदमी जिंदा है। अभी कैसे है कि जैसे मेरे डैडी मम्मी है नहीं, तो उनका आधार कार्ड पैन कार्ड तो मेरे पास है, जस्ट टू गेट दैट लेवल इनकम मैं उनकी भी IDs क्रिएट कर दिया। ऐसे बहुत लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे। तो वो जब पकड़ के खड़े होने का कहानी आती है, तो इसका मतलब है आदमी जिंदा होगा तभी पकड़ेगा वो पेपर। रीजन समझ में आया? क्लियर कि वो पकड़ना वाई इट इज इंपॉर्टेंट। एवरी 6 months देयर भी, जैसा बैंक में KYC होता है, हमारे इधर भी KYC होगा, एंड इट वुड बी लिटिल स्ट्रॉन्गर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। अब जो शायद आएगा दैट वुड बी ओपन योर माउथ, क्लोज योर आईज
मूव योर फेस राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ये आएगा, अभी से बता रहा हूँ। तो अगर जिसकी गर्दन अकड़ गई है वो ठीक कर ले 6 महीने में, है ना। ब्लिंक योर आईज, तो दोनों आंख मारना है, एक मार के एक खुली नहीं रखनी है। तो जो एक मारने के आदी है वो 2 मारना सीख जाए। सो इस तरीके से हम सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। आप इस चीज़ को भी देखें कि लास्ट 3 महीने में तकरीबन DXN के लिए हमारे परचेजेस जो हुए ना, तकरीबन 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ हुए। लास्ट 3 महीने में जो परचेजेस हुए हैं वो 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में है। 2.25 करोड़ में दुबई में मुझे आराम से 1 BHK का फ्लैट मिल सकता है। वो पैसे एक्स्ट्रा मेरे पास थे जो मैंने आपको दिए, किसी को पता था? तो मैंने दिए, तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? तो लेकिन लोग मुझे बोलते बुरा किया, है ना। अब ये जो 3 महीने में अगर एक फ्लैट खरीदने की ताकत आ जाती है तो यानी साल में मैं 4 फ्लैट बना सकता हूँ दुबई में, और 6% रिटर्न के हिसाब से 1 लाख रुपया सालाना इनकम एक घर से, तो मेरे 4 लाख की इनकम बनती, प्लस मेरे एसेट बनता है। एंड दुबई एप्रिसिएशन इज अबाउट 22% एनुअल, 22% से अप्रिशिएट हो रहा है। तो 2 करोड़ का बन जाता, 2 करोड़ 40 लाख, तो 4 प्रॉपर्टी बन जाती, तकरीबन 2 करोड़ का प्रॉफिट। गुड और बैड? तो मेरे को क्या करना चाहिए? DXN को चौकड़ी, तो 10% मेरे बजट में कर रहा हूँ। आपको देखना है, कल एक सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मैं आपको वापस से रिलेट कर पाऊँ, कि पूछा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। डॉक्टर लिम जो DXN के फाउंडर है, उनको किसी ने पूछा कि आप ये सब बता रहे हो जब इनिशियल डेज में, तो इसका फ्यूचर आप बताओ कि कैसे होगा। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया। कल अब बहुत सारे लोग जो हैं कल नहीं थे, अभी दिख रहे हैं मुझे, तो इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ उनका। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी लड़की, बोले लड़की है, बोले हाँ, बोले उसकी शादी करोगे, बोले हाँ, तो आप दामाद में क्या देखोगे? आपको कैसे पता कि दामाद आपकी बेटी को खुश रखेगा? क्या गारंटी है इसकी? तो बोले मैं जाके उसके ख़ानदान को देखूंगा कि उसके वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स क्या थे। तो इसी का मतलब है कि आप जब हफमा को देख रहे हो तो मुझे देख रहे हो, मेरी फैमिली को देख रहे हो, तो हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है वो आप देख रहे हो, है ना। उससे आप पता अंदाज़ लगा सकते हो कि कंपनी चलने वाली है कि नहीं चलाने वाली की नीयत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मैं जब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता हूँ बिजनेस में, मेरे बच्चों को इन्वॉल्व करता हूँ, आपने किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ये नहीं देखा होगा कि वो फैमिली को कहीं लेके जाते हैं या दिखाते हैं, या आउटिंग। जब हम गोवा गए थे, हमारी दोनों की फैमिलीज थी वहाँ पे, हमारे बच्चे थे, एंड वी ऑल इंटरेक्टेड विद ईच अदर, है ना। सम ऑफ देम बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। लेडीज़ तो होता ही है, जेंट्स को पता ही नहीं चलता बाजू में क्या हुआ, लेकिन लेडीज़ को उसके घर की पूरी कहानी पता है कि क्या दुख है क्या नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से क्लोज नेट फैमिली बनाई हमने, है ना। हम चाहते हैं कि सब एक हफमा, एक ट्री के अंदर रहें, ना कि इसकी टीम उसकी टीम, ऐसे कभी नहीं होता है। ये कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। डे 1 से मैंने कहा कि हम रॉटन एप्पल्स को अपने साथ नहीं रखेंगे, जो बुरे हैं ये ना। जब मैं इनिशियल स्टेज पे था तो मैं टीम को बोलता था, इसको मत लो, इसको मत लो, इसको मत लो। इन लोगों को लगता था यार बिजनेस है तो फिर क्यों है। मैं बोलता था तुम्हारे बिजनेस को ख़राब करेंगे, एक आदमी आएगा लेकिन 10 को ख़राब करके जाएगा। तो इन दैट सेंस बड़े पैसे मत लो, छोटे लोगों को लो, लेकिन अच्छे लोगों को लो, ईमानदार वाले लोगों को लो। क्योंकि जब आप खड़े होंगे ना उनके साथ में, तो अगर वो अच्छा होगा तो लोग भी बोलेंगे नहीं अच्छे आदमी के साथ खड़ा है। संगत जिसको कहते हैं, अगर आपकी अच्छी संगत है और आपके साथ अच्छे लोग खड़े हैं ना, तो आपको भी अच्छे में शुमार किया जाएगा। अगर आप चोर चकार के साथ खड़े हो तो आपको भी चोरी बोला जाएगा, आप साहूकार नहीं हो सकते कभी। दैट इज़ द रीज़न मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मेरे सर्कल में, मेरे अराउंड में अच्छे लोग हों। और फिर जब जिसके साथ मेरा एसोसिएट बन जाता है, मैं उनको छोड़ता भी नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ में मैं रखता हूँ उनको, है ना। अगर देख लो संतोष सर के साथ में हमारा एसोसिएशन बना, हम उनके साथ जुड़े हैं, काम करते हैं, शीतल मैम के साथ। तो वी आर ऑल क्लोज नेट फैमिली। सोशल मीडिया टीम हमारी जो कर रही है, ऐसा नहीं कि फिर मैं यहाँ पे लेके फिर मैं दूसरी जगह ढूंढता हूँ और कोई मिल जाए बेटर, है ना। इनको ही मैं और बेटर कैसे हो सकता है हम उसको देखेंगे, यहीं से हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। सो वंस हम
ये मेरा भाई, आज जो भी फोटो दिख रही है आपको, वेयर इज माई फोटो, तो निकाल दी। जो भी फोटो मेरी दिखती है आज भी, जो दिख रही है पुरानी, ही इज द मैन। कमाल। आज ये विक्रोली से स्पेशली मैंने इनको बुलाया है कि भैया आज मेरी फ़ोटो खींच दे ताकि मैं अगले 2 साल वो फ़ोटो को चला सकूं। तो जो भी मेरी फ़ोटो, इवन मेरे बुक में प्रिंट जो हुई ना, इसी की फ़ोटो दी हुई है। तो मैं अपने पुराने फोटोग्राफर तो बहुत है, लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया, ये नहीं आ पाया, लेकिन इस टाइम मैं इसके पीछे रहा, फॉलोअप किया। भाई को आखिरी तक मैं फॉलोअप करता रहा कि भाई चाहिए, कब है फ्री, कब है तू, आ जा, बता। आखिर में ले आया इसको। तो जो मेरे साथ जुड़ता है मैं छोड़ता नहीं किसी को। ठीक है, कैपिटल सबसे मेन मुद्दा। कैपिटल पे लॉक क्यों लगाया? बोला नहीं, बिंदास करता है, तानाशाही करता है, दादागिरी करता है। सबसे पहले आप लोगों को पता है हम किस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। सिस्टम तो है, जब हम आपसे पैसे लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसका हम करते क्या है, रेशियो क्या करते हैं? हाँ नहीं, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं उसको करता क्या हूँ? 50 रुपये में मैं अपने घर चलाता हूँ, है ना, अपने लिए गाड़ी लेता हूँ, बंगला लेता हूँ, बच्चों के शौक पूरे करता हूँ, और 50 रुपया में से थोड़ा बहुत आप लोगों को बांट देता हूँ। क्या करता हूँ? 50% लॉन्ग टर्म, आपको ये चीज़ आज क्लियर करता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है आप ये मैसेज लें और उसके बाद अपनी टीमों में ये मैसेज क्लियर करें सबको। मैंने सबसे पहले क्या बोला? नो बिग इन्वेस्टमेंट्स, only that money should come which is of no use for you for at least 2 to 5 years। कभी 3 साल में किसी का कॉल आया कि मोर इन्वेस्ट करो आप, किसी ने किया आपके साथ में, अगर है तो मुझे बताओ, उसको सिस्टम से मैं निकालूंगा, चाहे वो कितना बड़ा भी लीडर हो मेरा। किसी ने आपको कॉल करके बोला कि आप ज़्यादा पैसे लगाएं, ऐसे करके कभी कॉल आया आपको, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी आपको किसी ने बोला? यही बोला गया है ना कि वो पैसे आप इन्वेस्ट करें जो आपका एक्सेस है और जो आपकी इमरजेंसी नीड कर रही है फॉर एटलीस्ट 2 to 5 years, बिकॉज दिस इज वेरी वॉलेटाइल मार्केट जो हम जिसमें ट्रेड करते हैं, काम करते हैं, अनरेगुलेटेड है, वॉलेटाइल है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ ओनली द स्ट्रैटेजी दैट इज बीन वर्किंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई हैव वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर हमने करोड़ रुपए के फंड्स संभाले हैं कंपनियों के बड़े। सो विथ ऑल माई एक्सपीरियंस, द नेटवर्क एक्सपीरियंस दैट आई गॉट फॉर लास्ट 5 to 6 years, वो सारा हम एक निचोड़ बना के यहाँ पर हमने रखा। दैट इज द ओनली रीजन कि हम सस्टेन कर पा रहे हैं बिना इन्वेस्टमेंट लिए। 3 महीना किसी कंपनी को बोलो पैसे देके दिखाए, स्टॉप, बिना स्टॉप किए, नो कंपनी विल सर्वाइव, क्योंकि वो जो कर रहे हैं दैट इज मुर्गी पकड़ना, जैसे कल सर ने बोला ना, मुर्गी पकड़ो, इसको पकड़ो, आदमी को करो। सो दैट इज थिंग। कैपिटल लॉक, जैसे मैंने कहा, हमारी स्ट्रैटेजी होती है ओनली ऑन कैपिटल, नॉट ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे आपने देखा कभी लॉक लगता हुआ? देयर आर पीपल हु आर अर्निंग मोर देन $25,000 USD पर मंथ इन आवर सिस्टम। $25,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 का, तो आप सोच सको क्या एस्टॉनिशिंग नंबर आता है। ये महीने का बता रहा हूँ, साल का नहीं। एंड देयर आर नॉट वन, देयर आर मेनी, एटलीस्ट द डिजिट 2 डिजिट नंबर में आते हैं जो लोग इतना कमा रहे हैं महीने का। बट हमने कभी उनको हाईलाइट नहीं किया। जब हाईलाइट स्टार्टिंग में कर रहे थे उनको बंद कर दिया। हमने उस चीज़ पे कभी फोकस नहीं किया। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि गाड़ी ले लो। गाड़ी से पहले मैंने कहा घर हो, घर के बाद एसेट्स हो, बीवी के लिए, बच्चों के लिए ज्वेलरी बनाओ, है ना, एसेट्स क्रिएट करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। जब ऐसे कुछ करते हैं मतलब मुझे खुशी होती है। और कुछ लोग जब पैसे उड़ाते हैं बेफिजूल तो मुझे दर्द होता है। पैसे तो उनके दोनों वेज में,
लेकिन फिर मुझे लगता है मेरे एफर्ट को मिसयूज कर रहे हैं, बिकॉज वी 3 फैमिलीज आर सफरिंग फॉर लास्ट 3 years, है ना। हम जितने चैलेंजेस आते हैं हमारे, जैसे हम गोवा में हम 2 फैमिली आई थी, एक फैमिली नहीं आ पाई, जो हमारे आसिफ है कतर में जो बैठे हैं, तो ही ओनली डिडंट कम बिकॉज अगर हम सब एंजॉय करेंगे तो फिर ट्रेड कौन करेगा। तो उनका बेटा आया था, तो क्या उसको शौक नहीं था गोवा में आने का, टीम से मिलने का, एंड एवरीथिंग, ही ऑल्सो लव्ड इट, बट क्या करें, नहीं कर सकते, एटलीस्ट फॉर अनदर 1 year हम नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो हमने बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किया है लास्ट 3 साल में। आप किसी को लगता है हम पैसे लगा के आपने मेरे पे मेहरबानी की, तो भैया आप अपने पैसे लेके निकल जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे पास, क्योंकि आप मेरे पे मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। कोई भी अगर ये सोचता है पैसे लगा के मेरे पे मेहरबानी कर रहा है, उसके लिए रास्ता खुला है हमेशा, और हमने रोका भी नहीं है। परसों की बात है, 36,000 USD एक आदमी को निकालने के लिए दिया हमने। आबिद स्क्रीनशॉट है, 36,000 USD, 36 लाख 1 शॉट। उसके पहले 50 लाख। मैं बता रहा हूँ, ये 11 दिन में हमने 15 करोड़ रुपए बांटे हैं, मतलब दे के, किसी को निकाला है, किसी का डिविडेंड दिया है, किसी का कैपिटल दिया है, लेकिन ये सारा दिया है। तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं 50-50 की जगह 100 रुपीज़ मेरे पास आता है, 50 रुपीज़ गोज इनटू माय लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब क्या बुल रन आएगा, जब मार्केट करेक्ट होगा, अपसाइज होगा, तो ये 50 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे। वो हो सकता है 60, 70, 80, 100, 200 जो भी बनना है, वो नहीं पता क्या होगा। और ये 50 रुपीज़ जो होता है, इसका मैं ट्रेड करता हूँ। तो 50 में क्या होता है, 5 रुपीज़ का ट्रेड करते हैं हम, पूरे 50 का नहीं करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन नीचे उतरती है, क्योंकि मार्केट मेरे किसी का नहीं है, मेरे बाप का क्या, किसी के बाप का नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप इज अराउंड 3 ट्रिलियन। ट्रिलियन का सर ने बताया ना, कितना बताया था? 1 लाख करोड़। ठीक है, सर का सुना तुमने। तो ये मार्केट 3 लाख करोड़ का है USD डॉलर्स, और हम कितने हैं? 70 करोड़, क्योंकि आधा पैसा तो लॉन्ग टर्म में गया, आधा करोड़। तो मार्केट हम चला सकते हैं? नहीं, हम बहुत समंदर में छोटा सा बूंद के बराबर है, तो हम मार्केट को रन नहीं करते। तो जब हम 5 रुपये का ट्रेड लेते हैं, मार्केट जब नीचे होता है, दैट टाइम वी एनालाइज कि ये मार्केट फर्दर नीचे होगा या अपसाइड ऊपर जाने का चांस है। सो दैट इज द टाइम वी डू एवरेज डॉलर कॉस्टिंग, और हम उसको उस लेवल पे लाते हैं जहाँ पे रेट उसके आसपास हो जाए, और वहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर भी जाए तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। दिस इज द थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द डे 1। ये कितने लोगों को नहीं पता था ये चीज़? प्लीज अपने हाथ ऊपर करें। इतने लोगों को पता होने के बाद भी मेरे को पूछते कि वाई कैपिटल लॉक, तो शर्म आनी चाहिए मेरे को, आपको नहीं, मुझे। अगर इतने सारे लोगों को पता है ये जब हम करते हैं, तो आप मान के चले ये इन्होंने कहा 125 करोड़, बट इट इज 137 करोड़ एज ऑफ नाउ। अब ये 70 करोड़ तो लॉन्ग टर्म में गया, ये बाकी के 70 करोड़ मेरे पास है। अब ये 70 करोड़ में से अगर वर्किंग कैपिटल से मेरे फंड जा रहे हैं, मैं USD दे रहा हूँ लोगों को, जैसे 15 करोड़ कम हो गए, उसके 2 महीने में से भी जा रहा है USD। तो जब मेरा ये वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पर ट्रेड करके ADC कर पाऊंगा क्या? मेरा तुमने क्या कर लिया, वर्किंग कैपिटल, बिकॉज आप लोगों ने हाथ उठा लिया, टीम नहीं बना रहे, ये नहीं है, USD तो दे रहे हैं सर, बिंदास पेट्रोल लगाओ। एक अप्रूवल 3,000 का करता हूँ, तुरंत दूसरा लगता है, दूसरे का अप्रूवल तो तीसरा लगता है, तीसरे को तो चौथा लगता है, ऐसे करके तो $3,000 के एक दिन में कितने निकल जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे डेली प्रॉफिट में भी कम नहीं होना चाहिए, दूसरा एक्सपेक्ट करते हो कि बुल रन में भी मुझे मेरा हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तो क्या मुझे आप लोगों को बुल रन में हिस्सेदारी देना है? क्योंकि जब बोलते हैं ना, व्हेन द थिंग्स गेट टफ,
जब चीज़ें टफ होती है तो जो टफ होता है वो टफ हो जाता है। तो मैं जब चीज़ें बुरी होती है ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैं सिस्टम KYC स्ट्रॉन्ग करने के पीछे पड़ा हूँ ना, न्यू बिजनेस नहीं आ रहा है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो आज भी बोलता सारे लोग विड्रॉल ले लो, तो आगे मुझे टेंशन ना आ रहा है, जो भी बोल रहा है वो मेरा होगा, मेरा इन द सेंस हम 3 लोगों का होगा। आज भी मैं भी कहता हूँ ना 100% विड्रॉल्स, आई एम रेडी टू गिव। USDT ले लो, INR मेरे पास नहीं है, लेके निकल जाओ, ताकि हम पीस ऑफ माइंड पे रहें। वो अगला 8, 10, 11 महीना वो हमारा होगा। आर यू रेडी टू टेक आउट योर कैपिटल? मैं तैयार हूँ USDT देने के लिए सबको। अभी हफ्मा का जो हमारा कॉइन है ना, उसको स्वैप करने का ऑप्शन दे दूंगा आपको। उतने USDT जितने हैं वो लगा देंगे, आप स्वैप करो, आपके डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप सेल कर दो बाइनेंस में, जिसमें भी करना है उसको, या होल्ड करो। भाई करने तैयार है क्या कितने लोग? वो कौन था कैपिटल लॉक? एक ही हमारी मांग, कैपिटल लॉक को अनलॉक करो। कोई आया कि नहीं? वो देख तो नहीं रहे मुझको। सामने कोई नहीं आता, मैं तो चेहरा देख रहा हूँ, देख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है मैं नहीं जानता लोगों को, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं हर एक को जानता हूँ। क्यों हेमा जी? सही कहा। तो पहली बार मिले हम लोग, कभी हमारी अच्छा ऐसे वाइट, अच्छा ऐसे ओके। आपको पूरा नमस्ते, और आपने मुझे बोला हेमा मेहता और जितना भी आती। मैं पहली बार मिली जब इस फोन से भी बात नहीं हुई है, पर उन्होंने मुझे नाम से पहचाना। यही है कि वो परिवार को जानते हैं, पूरे ये अभी की बात है। मैं आबिद और उसकी फैमिली का वेट मेन गेट पे कर रहा था और टेलीफोन बात कर रहा था। ये पीछे से आके बोली हाय हसन जी करके। मैं पीछे घूमा, मिला हाय हेमा मेहता जी, कैसी हैं आप? तो ये बोलती आप मुझे जानते? मिला हाँ मैं जानता हूँ, आप जिग्ना की आंटी है, बस इतना। तो आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग, मैं आपको नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ, कहीं ना कहीं मैं सबको जानता हूँ। तो आप समझे ये वर्किंग कैपिटल जब कम होगा तो हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे? और P2P नहीं जा रहा है तो लोगों में डर भी होता है कि भाई क्या हो रहा है, कंपनी चल रही है, डूब रही है, क्या हो रही है। तो डूब रही होती तो मैं तो कहाँ खड़ा होता है यहाँ पे, है ना? 137 करोड़ लेके विजय माल्या हो गया होता इसका, है ना? उसकी जगह पे मैं प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ DXN के। मैंने किताब लिखी और उसके बाद अभी चैरिटेबल ट्रस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो उस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हैं मेरे भतीजा, बट सम हाउ ही वाज नॉट एबल टू कम, तो वो इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। हाँ इस कमिंग, चलो वो आ रहा है, मैं आपको मिला भी दूँगा डॉक्टर से। जो फार्मा कंपनी है वो भी हमारी है। सो एवरीथिंग इज इन हाउस। आप सोचे कौन सी कंपनी, फाइनेंस कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दिया, कौन सी कंपनी जो मेडिसिन में आ गई लाइव। खाली बोलने में तो बहुत सारे बोलते हैं हमको बैंक का लाइसेंस मिल गया, है ना? यहाँ पे बहुत सारे हैं वो बैंकिंग लाइसेंस लेके बैठे हुए कंपनी में इन्वेस्टर्स। 6 महीना हो चुका है एंड 2025 मार्च मैंने डेट दिया है ना उसका, और आज तक मेरा डेट दिया हुआ कभी बदला है? कोई लाइव एग्जाम्पल दे सकते हो? है बदला है कभी? जब मैं करता हूँ तो मैंने छोड़ दिया मैंने वो करना। लेकिन जून में जब मैं रिटर्न आया था दुबई से तो मेरे लीडर्स बड़े परेशान थे, ये थे वो थे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर नेहाल जब आया, क्योंकि ही 50% टीम का ये कंधा दरोगा वही संभालता है, जब उसने मुझे कहा यार सर बहुत ये दिक्कत दे रहा, आप भविष्यवाणी करो यार इसकी क्या है, थोड़ा सा देखो। तो मैंने कहा जब इसको देख, क्योंकि ये 3 महीने में वो एक शख्स है, उसकी टीम में जितने लोग हैं, चाहे वो अमित हो, चेतन हो, है ना, जितने लोग हैं, कभी आज तक मेरे को 3 महीने में फ़ोन नहीं किए कि P2P क्यों बंद कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। बिकॉज दे आर, मतलब मेरे 100% वो लोग हैं। सो मेरा बोलना आएगा तो मैं ये लोगों को कैसे भूल सकता हूँ?
मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं ये लोगों को कैसे नहीं लेके जाऊंगा कि दे आर द वन हु आर स्टैंडिंग विथ मी ड्यूरिंग दिस चैलेंजेस, है ना। बाकी लोग की को चलते रहता है। कैपिटल लॉ को एक फोन नहीं आया ना उनके टीम के लीडर्स का, किसी भी, नेहाल की पूरी टीम, एंटायर टीम, मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द लीडर्स। नेहाल मतलब इतना ज़बरदस्त उनकी टीम है, मैं क्या बोलूँ। मतलब पूरी टीम एक तरफ और एक दूसरी पूरी टीम एक तरफ, मतलब 50% का बिजनेस तो उसी की तरफ से, बट वो पूरा 100% का बोझ वो ले लेता है। देखो आज भी बेचारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा हुआ है। प्लीज कम। चेतन आप भी आइए। संतोष, विशाल, अमित, रुपेश, शिरके, रहमान, मिजान, सबका नाम याद है सर को। आओ। नियाज भाई प्लीज कम। चलो आप भी आइए। और कौन? प्रथमेश को बोला है, आ गया। दिनेश को बोल दिया, आ गया दिनेश। है दिनेश, अमोल, संतोष दिगास, सुमित, गुप्ता, जितेश, अमित सर, मनोज भाई का, मनोज गुप्ता, प्लीज कम। जिग्ना कहाँ है? आना। वासी भाई आ गए। यार किसी को भूल रहा हूँ मैं। अबू बकर प्लीज कम। और रविंदर जी प्लीज आप आ जाएं। मौलिक पटेल प्लीज कम। क्या नाम है मैडम? These are the people who are there with HAFMA. ये वो लोग हैं, मैं इनको सबको तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। ये वो ताकत है जो HAFMA को HAFMA बनाती है। अगर ये लोग ना होते तो HAFMA नहीं होता, ये जर्नी की किताब नहीं आती, है ना। थैंक यू ऑल। आज ये इस पे मैं आप सबको आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी जर्नी का पार्ट रहे, है ना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग HAFMA व्हाट HAFMA इज टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद HAFMA नहीं होता। बिल्कुल जी। सर आपने जो कहा कि हम लोग नहीं रहते तो HAFMA नहीं होता, लेकिन हम HAFMA नहीं होता तो शायद हम इधर नहीं होते और हमारी टीम नहीं रहती। मुर्गी पहले आई या अंडा, ये तो आज भी मिस्ट्री है। तो मुझे नहीं पता कि HAFMA होता तो आप नहीं होते, या आप नहीं होते तो HAFMA होता। तो वो ऊपर वाले को छोड़ देते हैं कि लेट हिम डिसाइड कि क्या होता तो क्या होता, कि मुर्गी पहले आई या अंडा। जी वारसी भाई, HAFMA नहीं रहते तो हम इस लेवल पे नहीं होते, ये कंफर्म है। सबके सामने अभी बुक का लॉन्च अनाउंस करना है और बुक दिखवानी है, बेस्ट सेलर कराना, तो अभी सब हैं तो कर दो, आप कर दो। आई थिंक दिस इज द राइट। प्लीज़ कमल भाई कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज़। आप सबका प्यार यहाँ पर सामने जो दिख रहा है, तो मैं इस मोमेंट को कैप्चर करना चाह रहा हूँ। बुक दिखानी है थोड़ा सा। ये जो HAFMA की जर्नी है सारी यहाँ पर है और HAFMA का परिवार भी यहाँ पर है। Amazon.in पे अगले 5 मिनट में मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे के सारे इसको ऑर्डर कर लीजिए और बेस्ट सेलर का टैग अभी के अभी हम अनाउंस करेंगे। अभी Amazon.in पे अपने फोन में जाइए। नहीं,
यहाँ पर कमल भाई प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क नहीं आता है, सो जब टी ब्रेक होगा तो दैट टाइम दे कैन मूव आउट एंड कैन डू। तो ये वादा है आप सबका, टी ब्रेक के अंदर सारे बाहर आएंगे, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे, ताकि वी कैन स्पीक टू आवर टीम इन द बैक एंड और इसका बेस्ट सेलर का अनाउंसमेंट आज ही हम करके जाएं। कर सकते हैं? टी ब्रेक नहीं, टी ब्रेक नहीं, टी ब्रेक में करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम मैं भूल गया हो तो बाद में मुझको मिल लेना, मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे जी। हसन भाई आपको लिंक तो देंगे, लेकिन आप अमेज़न पे जाओगे तो हप्मा डालना है, हप्मा डालोगे तो नहीं दिखेगा, मुझे पता है। देख लीजिए, ऐसे डालना है H स्पेस A स्पेस F स्पेस M स्पेस A, ये डालोगे तो दिखेगी। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, थैंक यू। क्योंकि मैंने भी देखने की कोशिश की थी, मुझे भी नहीं दिखा था, मुझे लगा शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। H स्पेस A स्पेस F स्पेस M स्पेस A, हफ्मा। ठीक है, ऐसे करोगे तो दिख जाएगा। तो आई डोंट हैव टू शेयर द लिंक नाउ। थैंक यू राकेश भाई। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि एक वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से क्या हो गया कि जब हमारा कैपिटल नहीं बचेगा जिस पे हम ट्रेड करते हैं, तो हम डेली डिविडेंड जो देते हुए आए हैं पिछले 3 साल में वो कैसे दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में नए फंड्स नहीं आ रहे हैं। मतलब P2P लॉक है, तो P2P निकालना किसकी जिम्मेदारी है? कब तक खत्म होगा? बहुत जल्द कल, क्योंकि P2P खत्म हो जाएगा ना। लोगों में अभी भी ये हो रहा है 25 तारीख का रखा हुआ है, आज 15 तारीख हो गई, तो अभी नहीं हुआ, इसलिए कंपनी भाग गई लगता है। ये हो गया है ना, डन, फर्स्ट वन डन। थैंक यू। फर्स्ट बायर शीतल जी, फर्स्ट बायर हमारी शीतल जी, थैंक यू वेरी मच शीतल जी। ठीक है, आप लोग बाद में कर लेना, पहले अभी बात सुन के कंप्लीट कर लेते हैं अपना। ठीक है, आज पूरा 12 बजे तक हमको करना है। अगर 12 बजे से पहले हमारा हो जाता है हम बेस्ट सेलर में आ जाएंगे। आपको दे विल गेट द बुक विद बेस्ट सेलर टैग, दे विल गेट दैट, ओके ग्रेट। तो वर्किंग कैपिटल ना होने की वजह से क्या होता है, जब हम विड्रॉल देते हैं, अभी मैं इंडिया में हूँ तो आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा हफ्मा केयर फाउंडेशन का काम कर रहे थे, फार्मास्यूटिकल का काम कर रहे थे, काफ़ी सारा चीज़ चल रहा था इसके बैकग्राउंड में। मैं जो 1 तारीख से आया था, बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी, किताब का लॉन्च था, कमल भाई एंड राकेश भाई से मेरी मीटिंग्स चल रही थी ना, काफ़ी हम 1-on-1 मीट भी कर रहे थे, जूम मीट भी हो रहा था हमारा, तो काफ़ी इसको लॉन्च करना था किसी भी तरह से, एंड वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने इस चीज़ को किया। तो ऑल थैंक्स टू कमल भाई एंड राकेश भाई फॉर अचीविंग व्हाट आई हैव अचीव टुडे, क्योंकि ये मेरी पहली किताब नहीं थी, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इन्होंने इसको मेरे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया। क्योंकि मेरी तो किताब सेकेंड वाली है, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन के ऊपर आने वाला है विद क्रिप्टो करेंसी, हाउ क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू चेंज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन फ्यूचर। वो बहुत टेक्निकल है, नींद आएगी इसमें, एटलीस्ट कहानी है, मज़ा आएगा। कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी और कहाँ तक आए, किस स्ट्रगल से कहाँ तक, तो ये सारा डिस्क्लोज करूँगा तो बुक कौन पढ़ेगा, पढ़ना है। अंग्रेज़ी में है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हिंदी ट्रांसलेशन गूगल में आता है, उसको हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु जो करना है करके पढ़, लेकिन पढ़ना। आई होप आपको अच्छी लगेगी, इंस्पिरेशन है इसके अंदर। ठीक है, कैपिटल लॉक हटाना है, लेकिन आज का मुद्दा यही था, एक ही मुद्दा है अपना, सबको एक बात रखना है। क्या बोलते हैं अजीज भाई? एक ही मुद्दा पे बात करना है, कैपिटल लॉक हटाओ, लेकिन यहाँ तो सब लोग मना कर रहे हैं। बाहर तो मेरे को भी मिले थे हटाने के लिए। क्या बोलते हैं गुप्ता जी? हाँ, पहला जैसा था वैसा कर दूं, चलिए कर
कैपिटल लॉक हटाता हूँ, मेरा P2P आप ठीक कर दो पहले, P2P को लाइन पे लेके आ जाओ। उस दिन जिस दिन आपने किया और एक हफ्ता मेरा P2P पहले की तरह हो गया, कैपिटल लॉक हटा दूंगा, ये गारंटी देंगे। तो आप काम किसके पास है? द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं कभी अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, मैंने रास्ता दिखा दिया है। अब आपको क्या करना है? किसको करना है? निहाल को? निहाल कल मॉर्निंग में 50 लाख का मेरे को लगता है P2P है, 15 साढ़े 15 लाख का तो कल मॉर्निंग में निहाल और उसकी टीम उड़ा रही है। फिर बचा 35 लाख। डाउनलाइन में जो KYC पेंडिंग है देखो, इसको प्रॉब्लम नहीं बोलते, इसको चैलेंज बोलते हैं। यू कम विद द सोल्यूशन ऑफ दैट। जब आप किसी चीज़ को लेके आते हो कि ये हमारा मुद्दा है, ये इस तरीके से है, तो आप रास्ता ढूंढ लेते हो। जैसे हमने वो KYC रखा था ना, ऐसे टैग करने का, मैम ऐसे एडिट करके लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। अब उनको ये नहीं पता हम उनसे ज़्यादा आउटस्मार्ट करने वाले हैं। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बिठाया है वो सीधा फेक बोलता है। लोगों ने एडिट करना चालू कर दिया उसमें, मतलब वो बैठे हैं और वो चेहरा मतलब दिखा रहे, हाथ को ऐसे करके रखा हुआ है, एक ही पेज है, 10 जगह घूम रहा है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करके फेक बताता है। लेकिन हमको भी नहीं समझ में आया, यार सब तो ठीक दिख रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है ये? क्योंकि बैक एंड में हम बैठते हैं, तो मैं दुबई में से देख रहा हूँ, आबिद रिजेक्ट क्यों हो रहा है, रिजेक्ट क्यों हो रहा है? तो आबिद भी पूछते हैं रिजेक्ट क्यों हो रहा है? तो बोले सर हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आइडेंटिफाई करता है। क्यों मनियार, अबरार मनियार एंड शकील मनियार, है ना, एडिट मास्टर्स ट्रेन में बैठे हैं और एडिट करके एक एक की पत्ती पिछा रहे हैं, वहाँ पे सिस्टम पकड़े लेता है इन लोगों को। है कि नहीं? तो हम सिस्टम को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे होगा? P2P अगर मेरा ठीक हो जाए, P2P किसके हाथ में? आप सबके। मेरे पास नहीं है, मेरे पास USDT है। अभी आप देखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, ये ना बैल बुद्धि जैसा काम नहीं करना। मार्केट अब ऊपर गया, अगर मुझे दिखाना होता, अगर वापस से लोगों को लेना होता, तो मैं भी प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाता। आप पिछले हफ्ते 10 दिन में देखिए, आपके प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं, जबकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? अगर यही हम बढ़ा बढ़ा के दिखाएं तो फिर पैसा आने चालू हो जाएंगे, लेकिन हम वो उस तरीके से पैसा लेना नहीं चाहते। जो है वो दिखाएंगे, भले बिजनेस नहीं आए, क्योंकि हम तो आज भी बोलते हैं सारे पैसे लेके निकल जाओ, हम लोग 11 महीने के बाद एंजॉय करेंगे, बुर्ज खलीफा एवरीथिंग विल हैव, किसी को नहीं देना है। थैंक यू सर। सेकेंड बायर, सेकेंड बायर, वेरी गुड। सेकेंड थर्ड बायर, अरे वाह, देखो हो गया। मौलिक पटेल, सबका नेटवर्क कैसे आ रहा है यहाँ पे, मेरा क्यों नहीं आता है? हाँ, हॉटस्पॉट से? अच्छा, स्मार्ट, यही स्मार्टनेस P2P में दिखाना है। KYC नहीं हो रहा है तो क्या करना है? नितिन कहाँ? हाँ, नितिन पटेल, क्या करना है? अगर तुम्हारा डाउनलाइन इंटरेस्टेड है, उसका पैसा आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। यू कैन बाय P2P एंड ट्रांसफर इट टू द अकाउंट, बैलेंस या कैपिटल जो भी है कर सकते हो। सो दिस इज अ सोल्यूशन। बहुत लॉजिकल है, मतलब बहुत दिमाग लगा सोचने में नहीं ना। आपको ऑल्टरनेट, आपका प्लान है, प्लान भी होना चाहिए। यू शुड बी लाइक एन ऑडियो कैसेट। आप ऑडियो कैसेट थे, आप जमाने में ऑडियो कैसेट के ज़माने में थे, बिकॉज आई एम ऑडियो कैसेट वाला ज़माना 90s में, आशिकी एंड ऑल दैट, साजन एंड ऑल दैट, ए बी साइड बी बी साइड, है ना। तो दोनों साइड, अगर ए साइड खत्म हो गया तो बी साइड काम चालू होना चाहिए दिमाग में हमेशा। यू शुड एक्टिवेट, so that's how you will solve the challenges which is coming. ठीक है, कैसे होता है? बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब फाइनेंशियल, नो आई विल नॉट कॉल नेटवर्क मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट में लोग आते हैं,
अभी कैसे होता है कि अब जैसे मार्केट अच्छा हो गया ना, तो बरसात के मेंढक बहुत निकलते हैं बाहर। बरसाती मेंढक जो होते हैं ना, दे विल कम प्रेडिक्टिंग दिस कॉइन विल गो 400%, और ये वो दिखाते हैं कि 400% बढ़ा, 600% बढ़ा, लेकिन उसके बाद वो नहीं दिखाते कि 400% के बाद में वो 800% नीचे गिरा। 1 रुपये का चीज़ 400 गया, लेकिन वो आज 50 पैसा हो गया। तो ये 50 पैसे वाला सीन जो हुआ वो शो नहीं होता, वो दिखाते हैं ऊपर वाला ही खाली। तो ये बरसाती मेंढक बहुत निकलेंगे, मुझे भी, अब मैं दिखाऊं मैसेजेस मुझे भी डालते हैं। ये 3 साल नहीं थे, अब पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से शुरू हो गया। तो ये ज्ञान देंगे, यहाँ से कैपिटल निकालेंगे और वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो 3 साल की हमारी मेहनत को क्या करेंगे, सारा मट्टी में, क्या गब्बर का नाम पूरा मट्टी में मिला दिए। तो ये कालिया सांबा है ना, ऐसे लोग जो रहेंगे, तो ये कालिया फालिया लोग चाहिए नहीं मेरे को। अब तो हम ऐसे कर रहे हैं ना, विड्रॉल जो कर रहा है उसके बाद हम इनएक्टिव करते हैं, उसमें पूरा कमेंट लिख के डालते हैं कि द रीज़न फॉर बीइंग इनएक्टिव, ताकि हमको जब मैं देखूं या आप ही देखें या एडमिन का कोई भी देखे, हमें पता चले कि हमने इसको क्यों ब्लॉक किया है, ताकि इसका फ्रेश पैसा जब ये मार्केट ठीक हो, P2P ठीक होगा, फिर एंट्री लेने की कोशिश करें। उसको एंट्री नहीं देनी है हमको, क्योंकि जब बुल रन आएगा ना, जैसे मार्केट समझ के चलो, हर अमीर आदमी कभी नहीं चाहेगा गरीब आदमी पैसा कमाए। सेम इज विद मी ऑल्सो नाउ, आई एम ऑल्सो दैट अमीर आदमी का थिंकिंग वाला आदमी। मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास में गरीब लोग रहें। पेपर हैंड, वीक हैंड जो बोलते हैं ना, बरसाती मेंढक, आदमी के साथ रहेगा तो बोलेगा मैं आदमी हूँ, औरतों के साथ जाएगा तो मैं भी तो औरत हूँ। तो ऐसे बीच वाले आदमी हमको नहीं चाहिए, ना बीच वाले आदमी ना औरत। वी वांट men to be men, women to be women। वो ऐसे नहीं, थोड़ा सा ये हुआ तो इधर, थोड़ा ये हुआ तो उधर, वैसे आदमी बिल्कुल नहीं चाहिए। आज भी बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, और मेरा कभी भी फिल्टर्ड नहीं होता है बात। मैं बहुत अनफिल्टर्ड आदमी हूँ, जो मेरे इधर है वो इधर है। कभी किसी ने को नहीं बोला गया है कि इमरजेंसी फंड डालो। अगर कैपिटल लॉक हुआ है तो दैट मीन्स दैट वाज योर एक्स्ट्रा मनी दैट हैव यू पुट इन डे 1 से बोला जाता है। अगर आप कैपिटल लॉक लगाया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अभी इमरजेंसी फंड नहीं डालने बोला गया था, क्यों डाला आपने? तो ये सज़ा बराबर मिलेगी, नाम दुआई हो तो सज़ा मिलेगी। ये सज़ा है आपकी। सज़ा क्या है? कैपिटल लॉक मूव करना है, P2P ठीक करके दिखाओ। 31 दिसंबर 2025 की जगह 24 का कैपिटल लॉक। चलो 1 साल की रियाई आपको दी। डन। P2P वापस मूव कर लो, क्योंकि उसमें क्या होगा, जब P2P मूव होता है तो मेरे USDT को फर्क नहीं पड़ता है वहाँ पे, एंड आई गेट एक्स्ट्रा बिजनेस, मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है वहाँ पे। सो दैट इज हाउ वी डू ट्रेडिंग। एंड जब ये मार्केट वापस करेक्शन पे जाएगा, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये बुल रन नहीं है, दिस इज ओनली अ टेम्पररी फेज। सी, थोड़ा सा सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले थे, ये प्रेडिक्शन किया था अगर वो जीत जाते हैं तो ही वॉज वेरी प्रो बिटकॉइन। बिटकॉइन को लेके उन्होंने 35 ट्रिलियन का जो डेप्थ था उसको क्लियर करने की बात की। तो वो कैसे करने जा रहे हैं उस चीज़ को? उन्होंने कहा है अभी जो SEC है बैठी हुई है उनको हटाएंगे, उनकी SEC आएगी, उन्होंने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। जब पॉलिसी बनती है तो उस तरीके से हफ्मा जैसे नहीं होती कि आज अचानक ये बंद करो वो चालू करो, वैसे नहीं करते। सो दे मेक पॉलिसीज फॉर लॉन्ग टर्म। उनकी पॉलिसी में ये बना रहे हैं कि एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स 2 लाख बिटकॉइन खरीदना है। एवरी ईयर 2 लाख बिटकॉइन खरीदने हैं उनको, एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स जैसे हर साल 2-2 लाख खरीदेंगे वो, रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस पे वो काम नहीं कर रहे, दे आर वर्किंग ऑन नंबर्स। वो जब 2-2 लाख करके लेंगे तो 5 साल के बाद में 1 मिलियन हो जाएगा, 10 लाख BTC। उसके बाद 20 ईयर्स का लॉक इन पीरियड कर रहे हैं वो, मतलब 20 साल तक वो 10 लाख बिटकॉइन की तरफ कुछ नहीं करेंगे, वो बॉक्स पे रख के रख दिया साइड में, हार्डवेयर वॉलेट है जो भी रखना है उनको, उन्होंने रख दिया इस चीज़ को। तो आप सोचो वो 20 साल तक वो कैपिटल लॉक कर रहे हैं और तुम्हारे में 1 साल के लिए नानी नाक में आ गई आपकी। अमेरिका 5 साल खरीदेगा, वो 20 साल लॉक करेगा, यानी 25 साल की प्लानिंग उन्होंने की है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिंदा रहने वाला है क्या 25 साल?
और उसके बाद 4 सरकार आके बदल जाएगी, तो ये बिटकॉइन का कौन मजा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप करेगा, उसके बाद जो भी आएगा XYZ वो भी नहीं कर पाएगा, उसके बाद जो आएगा वो भी नहीं कर पाएगा, उसके बाद जो आएगा वो भी नहीं कर, उसके बाद वाले का भी मजा करने का नहीं है। वो पॉलिसी ऐसे बना रहे हैं कि फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ अमेरिका, ये जो डेब्ट क्लियर करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारा इन लोग इस तरीके से करने वाले हैं। सो दिस इज द प्लानिंग दैट दे हैव डन। और जान मिड में जैसे ही वो अपना पोस्ट लेंगे, सबसे पहले SEC को हटाएंगे और ये पॉलिसी मेकर जो SEC है उसको बिठाएंगे और ये पॉलिसी बनने वाली है। सो वो 25 साल का प्लान किए हुए हैं और यहाँ पर मुद्दा है कैपिटल लॉक हटाओ। एक ही बात करेंगे, कैपिटल लॉक हटाओ। अब कैपिटल लॉक मैं हटाता हूं, क्या आप अपना कैपिटल लॉस करने की तैयारी में हो क्या? मेरे को बोलो। कैपिटल लॉस करूं मैं आपका, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग है नहीं यहाँ पे पैसा, तो अब मैंने बुक किया यहाँ पे पोजीशन, अब मेरे पास कुशन नहीं है एक्स्ट्रा पैसे का, अब मार्केट नीचे गया तो क्या करूं? होल्ड, वेट या लॉस बुक? होल्ड करूं और पैसे नहीं आएंगे अगले दिन, चलेगा? डिविडेंड नहीं आएगा अगले दिन, हफ्ता नहीं आया, बोला हफ्ते में आएगा तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो गया। हफ्ते देने की बात किया तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब बोल रहे हैं आपको पता भी नहीं कब मार्केट वहां पे रीगेन होगा। अब BTC 69 टच करके 2 साल के बाद 69 क्रॉस किया है, तो 2 साल तक पैसे नहीं आएंगे। अगर हमने 69 में खरीदा होगा तो उसको, तो 2 साल के बाद प्रॉफिट आएगा, चलेगा? या अभी फिर प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करूं कैपिटल का, वो चलेगा? कैपिटल सेफ चाहिए या कैपिटल लॉस चलेगा? तो कैपिटल सेव करने के लिए कैपिटल लॉक करना पड़ा। तो ये आपके इंटरेस्ट में अच्छा है या मेरे इंटरेस्ट में अच्छा है? तुम्हारे इंटरेस्ट में अच्छा है, वरना मेरा क्या है, झोली उठा के आया था, झोली उठा के चला जाऊंगा, है ना? कल मैं जा रहा हूँ तो झोली उठाऊंगा, चला जाऊंगा दुबई, जा ही रहा हूँ दुबई कल। तो क्या बोलते हैं, कैपिटल हटाना है, कैपिटल लॉक, तो लॉस बुक करेंगे। भाई साहब पुरानी तरह करता हूँ, लॉस करूँ क्या? हाँ, खड़े होके बोलिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, क्या करूं? सामने बुला ना। आइए इधर आइए, आवाज ही नहीं आ रही है। अजीज भाई आप भी आइए, कहा मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे पता है आप है यहीं पर। अजीज भाई प्लीज कम। अजीज भाई आइए इधर, दिख गए एप्पल, आइए अजीज भाई प्लीज कम, आइए book done, very good. We'll come to know how many we have purchased as of now. Purchasing is very good. हमारे प्रिय एप्पल, इनका नाम एप्पल क्यों बता देगा? एप्पल गाल जैसा इनका, गोवा में इनका नामकरण हुआ था हमारा। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस चलेगा? टीम तो बोलती है हाँ, लॉक खुलवाओ कैपिटल का। तो अभी मैंने जो बताया, तो अगर आप टीम को बताओगे कि अगर कैपिटल लॉक खुलवा देता हूँ मैं, और अगर वो लॉस होगा तो फिर लॉस बर्दाश्त करने की ताकत रख सकते हो क्या? बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो? वो तो टीम बोल रही है। आपका कैपिटल लॉक करूँ? आपका कैपिटल लॉक रखूँ मैं 1 साल के लिए? मेरा तो कुछ नहीं, वैसा तो हो सकता है लॉक कर सकता हूँ आपका, चलिए बढ़िया। लेकिन आपकी टीम को अगर आप बताएं कि लॉस हो सकता है अगर कैपिटल लॉक नहीं हुआ, तो बोलना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, क्या लगता है क्या करेंगे वो? देखो पता पड़ा, बात करूँगा। बात करेंगे आप उनसे, ठीक है ना? ठीक है, बात करना। और कैपिटल लॉस अगर होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? वही लोग होंगे, वो खुद होंगे। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और किसको चाहिए कैपिटल लॉस? हमने कभी ROI से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है ROC।
केस अगर 1 ईयर में बीच में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैपिटल लॉक है तो निकाल ही नहीं सकते पैसा। बैठिए मैं बोल हमने हमेशा ये बोला है कि आपके इमरजेंसी का फंड मैंने जो ज़रूरत का पैसा है यहाँ ना लगाएं। मिडिल क्लास से तो उतना ही रहेगा पैसा। तो अब जितना हमारे पास था उतना हमने इसमें इन्वेस्ट किया है और हमको खुशी मिल रही है कि इसमें इन्वेस्ट किया है उसमें इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हेल्प करने हैं या मैं आपका सवाल सही है, प्लीज़ इधर आइए आप मुझे। इन केस अब अगर 1 ईयर में बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया या मेरी लड़की की शादी आई तो हम तो मिडिल क्लास है, इतना तो है नहीं कि इन्वेस्ट करने के बाद और उतना पैसा हम रख सकते हैं। तो बीच में कुछ प्रॉब्लम आए तो निकाल सकते हैं, ये लॉक ही रहेगा 1 ईयर तक। अभी जो सवाल आया मैंने इसी का आंसर पहले दिया था। हमने कभी नहीं कहा है कि आपकी इमरजेंसी फंड, शादी बेटी की शादी एक इमरजेंसी फंड को इसमें आएगा ना, कि वो इमरजेंसी फंड नहीं है आपकी बेटी की शादी, ज़रूरत का पैसा है ना वो। हमने कभी नहीं बोला है कि आप अपनी ज़रूरत का जो पैसा है, मतलब हम ऐसे बोलते हैं जो 2 से 5 साल आपको वो पैसे की देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। हमने कभी कहा आपको 1 लाख डालें या कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया? 5 लाख। देखो क्या देख के कर दिया इन्वेस्ट? आसिफ भाई वाले क्या? निहाल भाई ने बोला 5 लाख डालने। कितना बोला उन्होंने? 10,000 10,000 अगर होता तो 5 साल के लिए भी कोई टेंशन था आपको? नहीं होता ना। 5 लाख भी तो टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके निहाल भाई के ऊपर एकदम पूरा भरोसा है। निहाल भाई 5 लाख टेंशन नहीं। तो हमने कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी फंड कभी नहीं लगाना इस मार्केट में, है ना। 3 साल हमने ओपन रखा। मैंने वापस आपको ऑप्शन रखा है किसको, सबको आप मिलके P2P को मेरे साफ कर दो। P2P आपको पता है P2P क्या होता है? करो। अगर P2P में खरीदारी करोगे सबको मिलके करना है आपको। आप ये 250 300 जो भी है नंबर्स यहाँ पे, है ना, आप अपनी टीम को डाउनलाइन को, अगर उनको KYC नहीं हुआ है तो आप परचेस करके उनको सेंड करो। अगर ये करोगे, अगर जिस दिन मेरा P2P क्लियर हुआ और 1 हफ्ता मैंने देखा कि ये स्ट्रीमलाइन हो गया है, अगर ये परफेक्ट चलने लगा जैसे पहले चलता था, आपके कैपिटल लॉक हट जाएगा। तो वापस से करेगा कौन? सब मिलके करोगे तो आपके हाथ में। अगर आपने कल उसको ठीक कर दिया 1 हफ्ते का टाइम, उसके बाद में आज 22 तारीख को ओपन कर दूंगा, 22-23 तारीख को ओपन कर दूंगा। अगर कल मेरा P2P आपने ठीक कर दिया, जिस भी दिन आपने P2P ठीक किया 1 हफ्ता उसको अगर आपने ठीक चलाया, उसके बाद वो डेट आपके ऊपर है। अब आपको सबको मिलके क्या करना होगा? P2P फिनिश। मिशन अभी क्या है? P2P क्लियर। दूसरा है चलो वेरी गुड, ठीक है। एनीथिंग एल्स जो जिस पे मैं रह गया बात करना? यस गौरव सर, अपना KYC कब तक हो जाएगा? देखिए KYC जितना हुआ है उतने लोगों ने भी नहीं किया है। द इशू इज जो जैसे कहा ना, ऐसे आईडी लगी हैं जिनका वजूद ही नहीं है, दुनिया में बेचारे नहीं है। जब हम 12,000 को दिए हुए हैं, इट्स ओनली 60% ऑफ द पीपल हु हैव डन द KYC। तो इसका मतलब है 12,000 में 60% कितना हो गया? 7,200 तकरीबन। बाकी के लोगों ने KYC क्यों नहीं किया अब तक? क्योंकि वो एग्जिस्टेंट नहीं है, या फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स की आईडी लगाई है और वो अपने गांव देहात में दूर में है, तो वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, उनका KYC करना पड़ेगा। वरना कुछ लोग बोले बहुत दूर है तो मैं ही एडिट कर लेता हूँ, तो एडिट करने पे तो पकड़े गए फिर से। तो अब क्या करना पड़ेगा? UP जाना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा, है कि नहीं? एडिट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप स्मार्ट हो तो हम आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो उससे एक स्टेप और आगे चले गए उसको लेकर। तो दैट इज व्हाट साइबर सिक्योरिटी। बाय जनवरी वी विल बी सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी,
है ना। जनवरी 2035 में हम एक और स्टेप ले रहे हैं, विल बी सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी, है ना। सर्टिफिकेशन हमारे पास में आ जाएगा। सो जो भी थोड़े बहुत लूप होल्स है उसको भी हम टाइट कर लेंगे, एंड दैट इज़ वन मोर अचीवमेंट, द फेदर इन द बैग जिसको कहते हैं ना, वो भी एक ऐड हो जाएगा। सो बहुत सारा चीज़ है जो 2025 में आपको देखने मिलेगा। सो आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है इसके अंदर। देन देयर इज हफमा रियल एस्टेट, हफमा गोल्ड, ब्लॉकचेन, ये सारा बहुत कुछ आ रहा है, बट वो थोड़ा वक्त है, इसलिए आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एज ऑफ नाउ। क्योंकि क्या होगा, फिर वो क्वेश्चन आएगा कब आएगा। जैसे वो बैंक का आ गया ना कि लाइसेंस मिल गया, बैंक खुलने वाला है, 6 महीना 8 महीना हो गया, लाइसेंस दिख रहा है, बता रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो मैं भी बोल दूंगा और दिखेगा नहीं, तो इसलिए वेयर इज डॉक्टर, डॉक्टर इज कमिंग, किधर है आबिद? ट्राई करो आबिद को फ़ोन पूछो। मेरा भतीजा है जो हेल्थ केयर डॉक्टर है, वो ही विल बी लीडिंग दैट। हम चाहते हैं कि हमारे में से ही कोई ऐसे फॉर्म है ना लीड करें चीज़ों को, है ना, और हम एक्सपैंड करते जाएं इस चीज़ों को, क्योंकि एवरीथिंग वी कांट डू, है ना, वी नीड पीपल। हम कस्टमर सर्विस हेड एंड ट्रेनिंग हेड अपॉइंट कर रहे हैं। सो एवरी डे इन जनवरी मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल, एवरी वीक आपको एक शेड्यूल आ जाएगा, दिन में 2 जूम मीट्स होगी, और वो टॉपिक दिया जाएगा कि मंडे के दिन फर्स्ट हाफ में, मतलब जब भी वो टाइम होगा, हम क्या किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सेकेंड इवनिंग में क्या कर रहे हैं। सो शेड्यूलर आपके पास पहुंच जाएगा, यू कैन गिव इट टू योर टीम, स्प्रेड करो वो चीज़, एंड दे विल गेट नॉलेज, एवरीवन गेट नॉलेज, ट्रेन होंगे वो। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि जो मैसेज आप तक जाता है वो नीचे बॉटम लाइन तक नहीं पहुंच पाता है ना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती है। तो दैट इज़ द वाई वी आर कमिंग, मतलब हमने लिया है, बट शी विल बी ज्वाइनिंग इन जनवरी मोस्ट प्रॉबेबली, है ना। शी इज़ देयर इन यूके एज ऑफ नाउ, तो यूके से ट्रेनर आ रही है हमारी इसका। सो अगेन वो ट्रेनर भी मेरे साथ जॉब कर चुकी है, मतलब वी हैव वर्क टुगेदर। सो मैं अपनी फैमिली में से ही अपने लोगों को लेते रहता हूँ, आई डोंट वेयर, मैं बाहर कहीं नहीं मूव करता किसी को लाने ले जाने के लिए। दोज हु हैव वर्क विथ मी, जो मैं इनको जानता हूँ, एंड विद देयर कैपेबिलिटीज एंड ऑल दैट, आई ट्राई टू गेट देम विथ मी, ठीक है। आबिद, हाफ एन आवर, तो विल टेक अ टी ब्रेक, और टी ब्रेक के बाद में फिर थोड़ा देर के लिए फिर ज्वाइन करते हैं, ओके। सो द डॉक्टर सपोज टू कम, जो ये हफमा फाउंडेशन, हफमा केयर फाउंडेशन का जो लीड करेंगे, आई विल इंट्रोड्यूस टू हिम। संतोष सर वांट टू स्पीक टू समथिंग। इफ ही इज कमिंग विद इन अ टाका मार लग गया है तो टाका लेना है, तो किससे लोगे? मोची भी तो टाका लगाता है ना। तो अगर जूते पे स्टिच करवाना है तो डॉक्टर के पास जाओगे क्या? मोची के पास जाओगे? तो उसी तरह जब एडवाइस आप लेते हो ना, तो एडवाइज़र भी आपका सही होना चाहिए। उसका दिमाग ही अगर थोड़ा सा हिला हुआ होगा तो एडवाइस क्या देगा वो? तो ऐसे ही हुआ, एक गांव में एक आदमी का पैर नीला हो गया, नीला पड़ गया। तो वो गया हकीम साहब के पास, बोले हकीम साहब ये देखिए, अचानक सोया था, सुबह उठा तो मेरा एक पैर नीला पड़ गया। तो हकीम साहब सोचे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। बोले यार ये जहर फैल गया, तेरा पैर मुझे काटना पड़ेगा। तो बेचारे का राइट साइड पैर काट दिया। फिर वो बेचारा अपाहिज हो गया, एक पैर से चलने लगा बैसाखी से। फिर कुछ दिन के बाद में वापस से वो आया, बोला हकीम साहब ये मेरा दूसरा पैर भी नीला पड़ गया। तो हकीम साहब ने बोले लगता जहर पूरा तेरा नहीं निकला था, ये दूसरे पैर में भी तेरा जहर आ गया। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पैर काटना पड़ेगा। तो काटा दूसरा पैर भी। अब उसने एम्पुटेशन का, जो नकली पैर होता है ना, एम्पुटेशन, वो करवा दिया। कुछ दिन के बाद में फिर से वो आया, बोला हकीम साहब ये जो नकली पैर है ये भी मेरा नीला पड़ गया। तो हकीम साहब बहुत सोचे, बोले हाँ आपकी बीमारी का हल मिल गया। बोले क्या? बोले आपकी लुंगी का कलर जा रहा है। तो ऐसा लुंगी का कलर उड़ाने वाला डॉक्टर हकीम नहीं चाहिए, तो ऐसा एडवाइज़र भी नहीं चाहिए आपकी लाइफ में। अगर ऐसा एडवाइज़र होगा ना
तो अभी बुल रन आ रहा है, मार्केट है, ये खरीद ले, यहाँ पे ये डाल दे, या ये कंपनी में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ डाल दो पैसा, यहाँ ज़्यादा मिलता है, तो क्या होगा? पैर कटेगा। एक बार कटा, दूसरी बार कटेगा, फिर बैसाखी पे भी आ जाओगे, फिर वो काटने की कोशिश करेगा। तो ऐसा चाहिए हकीम, है ना? ऐसे मार्केट में अभी बहुत मिलेंगे आपको, जो हफ्ते का 6% देने वाले भी है ना? मार्केट में है, मुंबई में ही है हमारे, और बहुत सारे लोग उधर है भी हमारे जो यहाँ बैठे हैं, है ना? लोगों को लगता है मुझे नहीं पता, मैं सब नाम हसन है लेकिन काम अब्दुल वाला है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, है ना? नाम सिर्फ हसन है लेकिन काम अब्दुल वाले हैं। कौन कौन है सब पता है, क्या कर रहे हैं सब पता है। बस अब आप जो करना है आप करो, आपकी टीम के साथ जो करना है आप करवाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि आप दूसरों की टीमों में जाके ये करोगे तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो मैंने कर दिया है लोगों का। अगर वो दूसरों की टीम में जाके दूसरों की कंपनी का प्लान दिखाएंगे, ये करेंगे, उसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो भाई मेहरबानी अपनी टीम में जो करना है करें, क्योंकि आपने अपनी टीम बनाई है, आप ही का एफर्ट है। आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए करवाएं या आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप उनको उनका पैसा डुबाएं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। लेकिन दूसरों की टीमों में जाके अगर आपने ये प्रमोट किया तो फिर आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, है ना? मैं करता भी हूँ और किया भी है। ठीक है नेहाल, व्हाट इज द स्टेटस का है नेहाल? आफ्टर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट अभी हमको संभालना है स्टेज। ठीक है। शिव शंकर गुप्ता जी हमारे भगवान लोग एकदम दूर ऊपर बैठे हुए, ये खाली मीटिंग में 3 साल के बाद दिखाई दिया आज। अब यहाँ पे 3 साल में क्या से क्या हो गया वो वहाँ बैठे हुए हैं खाली, लेकिन आए मिलने बेचारे इतने दूर से। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़, ये 10 मिनट है हमारे पास में। कैपिटल लॉक का मैंने बता दिया, कैपिटल लॉक अनलॉक हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों को P2P को स्ट्रीमलाइन करना है, स्मूथ करना है ना? जिस दिन आपने किया 1 वीक के बाद में हम उसको हटा देंगे, तो P2P लॉक नहीं है। हमारा कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं होता है जिससे आपको तकलीफ हो, है ना? डॉक्टर के पास अगर हमारे को कोई सुई चुबा दे तो हम क्या करेंगे? कोई जानबूझकर सुई चुभाएगा तो क्या करते हैं? झगड़ा करेंगे, मारेंगे, वरेंगे, गाली देंगे। वही डॉक्टर करेगा तो क्या बोलते हैं? थैंक यू डॉक्टर साहब, है ना? पेट भी काट देगा तो बोले थैंक यू डॉक्टर साहब। दूसरा कोई करेगा तो ये जो सुई लगाते हैं, ये करते हैं, ये आपकी बेटरमेंट, आपकी तबीयत ठीक करने के लिए कर रहे हैं, आपको सही करने के लिए कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आती हैं वो उसमें हमसे ज़्यादा आप लोगों का कंसर्न है, वरना मेरा क्या है? झोला उठा के आए थे, झोली उठा के चले जाएंगे, वैसे ही वाला मामला हो जाता। तो आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी इज़ माय अटमोस्ट प्रायोरिटी। वरना मेरे कौन सा शौक है P2P बंद करवा दो, ये सिस्टम पे लॉक लगवा दो, वो KYC करवा दो। दूसरी टीमों में तो ऐसी आईडी लग जाती है। लोगों का कहना है कि दूसरी में तो हमारी इजी आईडी लग जाती है, एक पैन कार्ड, एक आधार की भी ज़रूरत नहीं, 10 आईडी बना लेते हैं। लेकिन वो कितने दिन चलती है, कहाँ पे चलती है, कितने दिन टिकती है? तो ऐसे हकीम साहब लोग बहुत हैं मेरे पास में, सवाल लेके आते हैं, फिर वो फास्ट मनी के चक्कर में जाते हैं। यहाँ 4x हो रहा है बोले हफ्ते का, या तो दिन में भी हो रहा है, दिन में भी कंपनी देने वाली है, लेकिन वो कितने दिन रहती है वो भी नहीं पता। इल्ले मेरे कान में डाला हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही। शायद मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं गई, पूरी रामायण खत्म हो गई। अभी आप पूछ रहे सीता कौन थी, राम कौन था? आ जाएगा जी, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। जी
तो आईडी हाइड हो गया है, उसने पैसा नहीं डाला, उसका आईडी हाइड हो गया। तो उसमें मेरा एक जो डाउन लाइन है उसने 2-3 बंदे को जोड़ा था और उस लोग नीचे काम किए, लेकिन इसने नहीं किया और इसको करना भी नहीं। तो वो आईडी का क्या हुआ? वो तो गायब हो गया। खत्म हो गया वो बीच से हट गया। तो जो है मेरे सेकेंड वो तो पुरानी कहानी थी, अभी नहीं हो रहा है ऐसे। वो तो सास भी कभी बहू थी के टाइम की बात कर रहे हैं आप। अभी तो 1 2 3 का 4 हो गया। जी मैं समझ गया, आप बोल रहे हो वो बैक चला जा रहा है, वो पुराना है, अभी नहीं हो रहा है ऐसे। स्टिल एप्लीकेबल, स्टिल एप्लीकेबल। जिसने कैपिटल को छेड़ा, इसका मतलब है वो खत्म, गोल्डन बकेट से बाहर हो गया मेरे। वो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, घटाने में दिक्कत है। नहीं, एक बार निकाला मतलब अपना यूज़ किया, मतलब अपनी सुविधा के लिए वो निकाले डाले, वैसा नहीं चाहिए ना। बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 27,000 पीपल। देखिए ग्रोथ आप देखिए किस तरीके से हुआ। व्हेन 2021 में दिसंबर में हमने स्टार्ट किया एंड अक्टूबर 22 में हमने सिस्टम को अपना चेंज किया फ्रॉम सिंपल सॉफ्टवेयर टू दिस सॉफ्टवेयर। सो वी ओनली हैड 800 पीपल विद अस। जो हमने शिफ्टिंग किया माइग्रेटिंग, दैट वॉज 800 पीपल। लास्ट ईयर शीतल जी ने, व्हेन आई वाज देयर इन दुबई ना, जब हमने लाइसेंस दिया था, दैट टाइम हमने 5000 पीपल का वो बनाया था, पोस्ट बनाया था कि हफमा टच 5000। इन अक्टूबर दिस ईयर वी वर 25,000। तो आप देखो 5x का ग्रोथ है विथ मल्टीपल थिंग्स कमिंग इन ना। अगर यही ये रहा, सो आई थिंक नेक्स्ट अक्टूबर हमें 1,25,000 हो जाएंगे, है ना, अगर मल्टीप्लाई बाय 5 है। ये टेम्पररी फेज जो ये हॉल्ट हुआ था ना, ये 2 साल पहले भी हुआ था। 21 डेज आर सिस्टम वॉज क्लोज, बट इवन दैट टाइम विड्रॉल वॉज ओपन। विड्रॉल के लिए हम कभी नहीं रोकते किसी को, विड्रॉल हम देते हैं, नया पैसा आने के लिए रोकते हैं। तो दैट टाइम 21 डेज हमारा सिस्टम बंद था बिकॉज ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस टू दैट। वो IT वालों को मैंने बोला था बंद नहीं करना है, दे वर ट्राइंग, बट इट वॉज अ चैलेंज। उन्होंने कहा कि इतने ट्रांजैक्शन होते हैं, वी कांट, मतलब हमको करना ही पड़ेगा। तो देन आई एग्री टू इट एंड आई सेड कि बट हम विड्रॉल्स ओपन रखेंगे। विड्रॉल्स हमने एक ओपन रखा और उसको हमने माइग्रेट किया। इट टुक 21 डेज, चैलेंज था वो। एक दिन का काम हमको 21 दिन लगा। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते थे। क्योंकि विड्रॉल जहाँ बंद होता है ना, क्योंकि मैं ही बोलता था जहाँ विड्रॉल बंद, इसका मतलब कंपनी शट डाउन। और फिर मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा मेरे सेल्फ को। तो फिर मैंने वो चैलेंज लिया कि नहीं, विड्रॉल विल बी ओपन, सिस्टम को माइग्रेट करने में जो भी टाइम लगे, है ना। 21 डेज बंद था, पीपल एग्री टू दैट, लेकिन उनके विड्रॉल्स आए थे उस टाइम पे भी, है ना। रविंद्र जी जानते हैं, उनकी वाइफ ने बोला KYC नहीं करेंगे, ये है वो। माधुरी जी भी है वहाँ पे, नहीं हम नहीं करते हैं। मतलब भाई पैसा लो, जाओ यहाँ से। बट अगेन दे केम बैक। मतलब दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल। मुझे आधार कार्ड पैन कार्ड से कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है। इट इज़ ओनली कि भाई यहाँ पर मनी है, जैसे ही वो मालूम पड़ता है तूने कितना लगाया, उतना लगाया, तेरे को कितना मिलता है, इतना आता है, अरे मेरे नीचे मैं तेरे को 50% दे दूंगा। होता है ना, इस वजह से हम इसलिए करते हैं कि 1 आधार 1 पैन कार्ड, देयर इज नो डुप्लीकेशन, 1 मोबाइल नंबर, देयर इज नो डुप्लीकेशन, कि यहाँ की ID से वहाँ नहीं हो जाए। वरना ज्ञानी बहुत है यहाँ पे सलाहकार, तो सलाह देंगे इधर आ जा, मैं तेरे को इतना देता हूँ। सो हम ये सब चीज़ को, मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए हम डे 1 से स्ट्रिंजेंट हम लोग आए। एवरीवन शॉर्ट ब्रेक के लिए ब्रेक होते हैं हम लोग। एंड आवाज़ नहीं आ रही, चाय पी के आ जाओ, बात करते हैं फिर। कमांडोज, चेहरे पे मुस्कान, सांस खींच लो, मुट्ठियों को भींच लो। आई लव